अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये है जी मेरा सुबह का नाश्ता। और आज ना बड़े देर बाद जो है ना सोचा चिटिंग कर ली जाए और बाहर का नाश्ता कर लिया जाए। तो मैंने आज तकरीबन कोई 1.5 साल बाद मैंने हलवा पूड़ी आज मंगवा के खाई है। और ईमान फातिमा के सेकंड टाइम है कॉलेज का, तो इसलिए हम लेट उठे थे। और फिर ये है कि वो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म वगैरह खुद ही अपना प्रेस करती है। और उसने नाश्ता किया और उसके बाद उसकी बहन आ गई और ये वो वैन में जा रही है। और मौसम जो है ना 2-3 दिन से तो बारिशें काफ़ी हो रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप थोड़ी सी है सूख। और सैलाब की वजह से आगे बहुत तबाहियाँ हो गई हैं, इसलिए अल्लाह करे कि मौसम ऐसा ही रहे और सर्दी आ जाए बस। और उसके बाद उसके जाने के बाद ये देखें किचन मेरे का ये हाल अहवाल है। और क्योंकि हस्बैंड मेरे उससे पहले चले जाते हैं ईमान से। और उनके जाने के बाद अगर पानी आ रहा हो तो मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ईमान के जाने के बाद ही करती हूँ। तो ये सारे मैंने बर्तन वॉश किए। मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग नए सिरे से शुरू किया जाए और आपको अपनी डेली की जो रूटीन है जो सुबह से शाम तक की वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और उसमें जो जो मैं आज सारा दिन में काम करती हूँ वो आप लोगों से शेयर किया जाए। मेरी छोटी सी तो फैमिली है, इसलिए मुझे ना बस घर के कामों में थोड़ी मसरूफियत ही मेरी रहती है। मैं कुछ सैलून का भी काम करती हूँ, लेकिन वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि जब मुझे कोई सही और अच्छे कस्टमर मिले तो करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती मैं। और ये मेरे सारे बर्तन जो कि मैं बड़ी जल्दी वॉश कर रही हूँ ताकि जल्दी से वॉश हो जाएं। और फिर बहुत पानी वाली बॉटल्स भी होती हैं, वो भी मैं डेली वॉश करती हूँ। और बर्तन मैं धो के फ़ौरन रैक में नहीं रखती बर्तनों वाले में, क्योंकि उसमें रखने से ना वो नीचे पानी जमा हो जाता है और उससे स्मेल पैदा होती है। फिर मैं ना बर्तन इस तरह बास्केट में रखती हूँ धो के। और फिर ये जब खुश्क हो जाते हैं फिर दोबारा रैक में लगाती हूँ। और साथ फिर मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ। ये मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया और बोतलें भी धो के इधर रख दी हैं। और अब ये है कि बर्तनों को मैं उठा के ना अभी बाहर लेके जाऊँगी, ताकि धूप आज निकली हुई है, सहन में रखा है ताकि धूप जो है ना वो उससे बर्तन जल्दी सूख जाएं। इससे 5 मिनट 10 मिनट में ही सूख जाते हैं धूप हो तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो धूप तो निकली, मशीन में मैंने सुबह ही कपड़े डाल दिए थे और वो अब ड्राई हो गए हुए थे। तो अब मैंने ये कपड़े जो है ना मैंने सोचा कि फैला लिए जाएं। अब मैं कपड़े निकाल के सारे तार पे फैलाऊँगी ताकि धूप में सूख जाएँ। ये मैंने कपड़े भी सारे फैला लिए हैं और बर्तन भी सूख गए थे, वो भी ला के मैंने रैक में रख दिए। इस तरह रैक साफ़ रहता है, उसमें स्मेल नहीं आती। गीले बर्तनों से ना अलमारियों में और रैक्स में स्मेल आती है। उसके बाद मैं कमरे में आई हूँ तो कमरे का ये हाल था। और सुन के उठे हैं तो कुछ भी नहीं उठाया हुआ था। तो पहले सम टाइम तो मैं खुद ही जल्दी ही कर देती हूँ सुबह में ही, वरना अगर जाने की बच्चों को ईमान को देर हो रही हो तो फिर मैं बाद में करती हूँ इसके जाने की। ये मैक्स मुझे काम नहीं करने दे रहा था और मेरी गोदी में चढ़ा था, उसको नींद आ रही थी, कह रहा था मैंने सोना है। तो मैं उसको कह रही थी मैं बेडशीट से कर लूँ तो फिर सो लेना आके। तो उसको मज़ा आ रहा था गोद में लेट के ना। ये बहुत बहुत अच्छा और फ्रेंडली ये मेरा पेट है और ये हर चीज़ खा लेता है। तो अब ये मैंने कमरे की पूरी क्लीनिंग करके, क्लीनिंग नहीं मतलब इसकी डस्टिंग की है और इसके कवर ठीक किए हैं सारे। तो डस्टिंग वगैरह करके और बेडशीटें ठीक करके, कुर्सियों के कवर ठीक करके, डस्ट और ना मेरा यही काम होता है। और जो क्लीनिंग होती है ना, यानी फ्लोर क्लीनिंग जो है ना वो मेरी मेड आके करती है। और वो कब उसका ही अपनी टाइमिंग होती है, कभी 1 बजे आ जाती है, कभी 2 बजे आ जाती है, कभी 5 बजे आ जाती है। तो मैं फिर सारी चीज़ें सेट करके रखती हूँ ताकि वो आए, जब भी आए और आराम से सफाई कर ले। गंद वैसे भी ज़्यादा नहीं होता हमारे, क्योंकि हम 3 लोग तो हैं और 2 हम यहाँ हमारे पेट हैं 2। और ये दोनों जो है ना ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा गंद यही डालते हैं, शरारतें करते हैं। और अभी बड़े मासूम बन के बैठे हुए हैं, तो इनको लग रहा है कि ये अब हमें खाना मिलेगा, इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा शरारती। और माशाल्लाह से इसको इतनी आदत है, गोद में रहने की बहुत आदत हो गई है इसको ना। हमने इसको बहुत लाड से पाला है। और ये वाला भी मैंने ना जो मफ़िन है ना ये भी 5 साल का हो गया है, जो ब्राउन वाला है। ये भी मैंने 1 साल का पाला, 1 महीने का, सॉरी 1 साल का कह रही, 1 महीने का पाला था, 5 साल का हो गया है। और यहाँ ये 2 मेरी फ़िश भी हैं। और वो सारा एरिया क्लीन करके उसके बाद डाइनिंग एरिया मैंने क्लीन किया है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग। फिर ये मेरी बेटी का रूम है, ये मैंने क्लीन किया है।
और ये सारा थोड़ा साफ़ सुथरा करके, तो उसके आने से पहले पहले वो सफाई हो जाती है, तो बाकी बेडशीट वगैरह वो खुद ही ठीक कर लेती है अपने, बाकी चीज़ें भी। और उसके बाद जो मैंने कपड़े मतलब पहले उतारे थे, उनको मैं प्रेस करके अपने हस्बैंड के सारे कपड़े मैं जल्दी मतलब जो है ना प्रेस करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद मेरे जिम का टाइम हो जाता है और मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो ये आ गई थी, सफाइयाँ कर रही थी। और मैंने क्या सोचा आप लोगों को ये भी दिखाया जाए कि ये सफाइयाँ किस तरह करती है। और पहले तो मैं खुद ही करती थी, लेकिन कुछ अरसे से बस कमर का थोड़ा मसला हुआ तो फिर इसी से करवाती हूँ। मुझे हालांकि मेरा दिल करता है मैं खुद ही कर लूँ सारा, लेकिन मजबूरी है, अब करवाना पड़ता है। तो ये मैंने सारे कपड़े प्रेस करके लगा दिए हैंगर में, और इनके मैं शॉर्ट्स और इनकी बनियान वगैरह भी प्रेस करके ही लगाती हूँ। अब मेरे जिम का टाइम हो गया था, तो मैं जिम जाने से पहले कॉफ़ी का आधा कप पी के फिर जाती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी का विदाउट शुगर। और इससे ज़रा एनर्जी रहती है और मैं सुस्त नहीं पड़ती। तो फिर मैं ये जाने से पहले मैं ये पी के जाती हूँ। ये है जी मेरा जिम, और ये मैं एंटर हो रही हूँ जिम में, और बड़ा मज़ा आता है। जिम ट्रेनर बड़ी अच्छी है, यहाँ माहौल बड़ा अच्छा है, और मेरा दिल करता है मतलब जाने को, इतना अच्छा है। और मैं तकरीबन 3 बजे जाती हूँ और 5 बजे वापस आती हूँ। वहाँ गपशप भी लगाती हैं और जिम भी करते हैं। और जिम से वापस आके मुझे भूख बड़ी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि सैंडविच बना लीजिए। कीमा पड़ा हुआ था, मैंने वो और चीज़ डाल के सैंडविच बना लिया। तो अब फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर सब्ज़ी बनाई, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और ये है रात का खाना। और ये फिर रात को हुई, बच्चे स्कूल ट्यूशनों से एकेडमी से वापस आके इस तरह खेलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।